यह तस्वीरें बुंदेलखंड में जारी रेत लूटकांड की कहानी कहती नजर आती हैं। वास्तव में बुंदेलखंड वह इलाका है जिसने जब चाहा लूटने में कोताही नहीं बरती, चाहे प्रशासनिक अमला रहा हो या समाज के ठेकेदार या राजनेता। जब भी मौका मिला वे अपने मंसूबों को पूरा करने में पीछे नहीं रहे। मगर आइए हम बात करते हैं रेत की लूट की। यह इलाका छतरपुर के चंदला विधानसभा का है। यह केन नदी के रामपुर घाट का है। यहां किसानों के खेतों में बड़ी मात्रा में रेत जमा है और यही रेत लूटी जा रही है। किसानों को अपनी फसल से हाथ धोना पड़ा है तो दूसरी ओर सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। रामपुर घाट के करीब खेतों में जमा इस रेत को रोज सैकड़ों ट्रक भरकर ले जाते हैं, मगर इन पर नजर किसी की नहीं है। अगर नजर है तो पुलिस और खनिज विभाग की, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उसके बदले में दूसरे रास्ते से चंदा जो मिलता है। मगर बुंदेलखंड में जारी इस लूट को रोकने के लिए उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किए जाते। यह ट्रकों की कतार यह बताती है कि किस तरह से इस इलाके में रेत की लूट चल रही है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई वाकिफ नहीं है। जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारी इससे पूरी तरह वाकिफ हैं, मगर आंखें मूंदे हुए हैं। मूंदे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी भी तो हिस्सेदारी है। बुंदेलखंड लुटता रहे, किसान परेशान होता है तो परेशान होता रहे, सरकार को राजस्व का नुकसान होता है तो होता रहे, लेकिन हमारी जेब भरती रहे। यही मंशा रहती है प्रशासन की और रेत मामले में भी यही हो रहा है। एक तरफ जहां रेत बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों को जा रही है तो दूसरी ओर यहां की सड़कों की हालत जर्जर हो रही है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लोग इसके शिकार होते हैं, मगर प्रशासन और पुलिस इससे आंखें मूंदे रहता है। क्या बुंदेलखंड की लूट इसी तरह जारी रहेगी? कभी तो कोई जागे और ऐसे लोगों के खिलाफ सड़क पर उतरे। जरूरत इस बात की है कि जनता एकजुट हो और अपने हक के लिए लड़े। साथ ही राजनेताओं को उनकी इस मुहिम में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़े। क्या ऐसा दिन कभी आएगा?